I hope that you all are fine and safe at your home. Yes, स्टूडेंट्स जो आज हम टॉपिक करेंगे काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमेंडमेंट्स। ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है। सीबीएसई ने इस साल इंट्रोड्यूस किया है ये टॉपिक। तो अगर आप अभी ध्यान से सुन लोगे, क्योंकि मैंने भी इतनी ज्यादा प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की है, मैं सिर्फ जो बोलूंगा उसके ऊपर ध्यान देना है ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ये वीडियो भी आपके पास है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 2-3 बार सुनिए। ऑटोमेटिक आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो एमसीक्यू वगैरह किए हैं उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आपको याद होगी, पर जब ये टॉपिक आप डीपली पढ़ लोगे, एक बार सुन लोगे, तो आपको काफी हद तक इसका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। ये स्टूडेंट, ये जो पहले सबसे पहले बात करेंगे जो अमेंडमेंट, इसकी जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो वो लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट। क्योंकि अमेंडमेंट के जरिए ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर ये चेंजेस करने हैं तभी हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को है उसको अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट सिचुएशन चेंज करके एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1950 से लेके अभी तक काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, और हर अमेंडमेंट ने हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर दी है। हर अमेंडमेंट में जो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जो चेंजेस लाने चाहिए थे उसको लाया गया। स्टूडेंट, मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो आज मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें आपने जो लिखा है उससे ज्यादा जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है साइड बाय साइड, तो प्लीज हर कंसेप्ट के बाद एक बार चैट बॉक्स के अंदर यस लिख दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए और मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा पाऊँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप इमीडिएटली चैट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट के अंदर क्वेश्चन डालिए। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई होप दैट आप सभी को पता लग गया होगा जितना भी मैंने थोड़ा सा बताया आपको। अभी से मैंने स्टार्ट ही किया है। यस, वेरी गुड। गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। वेरी गुड। बेटा, ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं कि ताकि आप की स्टडी अच्छी हो पाए, आपके जहां जहां डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें अमेंडमेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है।
लेकिन जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा इजी इसमें अमेंडमेंट हो जाती है और ना ही यूएसए की तरह बहुत डिफिकल्ट अमेंडमेंट होती है। दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल nor is it but a synthesis of both। इसमें दोनों की क्वालिटी है, ये इजिली अमेंड भी नहीं होता और इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि अमेंड हो ही नहीं सकता। मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाके चैनल के अंदर दी हुई है, सेव है ऑलरेडी, उसके अंदर जाके एमसीक्यू का सेशन देखिए एक दो, उसमें काफी ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो जो हमारा ये अमेंडमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल 368 के अंदर दिया हुआ है। हम दो चीजें याद करते हैं, एक आर्टिकल एक पार्ट, और ये 20th पार्ट के अंदर, पार्ट 20 के अंदर दिया हुआ है आर्टिकल 368 पार्ट 20, जो कि डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। इसमें कोई भी अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज ऐड करनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई भी चीज डिलीट करनी, रिमूव करनी, कोई भी प्रेजेंट जो हमारा सिस्टम है उसमें चेंज लेके आना, कुछ भी करना है तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट के अंदर, हमारे यहाँ पे मेनली 3 तरह की है। वैसे जो हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 368, अभी अभी मैंने आपसे थोड़ी सी बात की है इसके बारे में। आर्टिकल 368 के अंदर सिर्फ जो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सेकंड और थर्ड है, स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट इन बोथ द हाउसेस सेपरेटली, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। बेटा टोटल हमारी 3 तरह की होती है, एक सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। लेकिन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 3 तरह की हमारी मेनली अमेंडमेंट होती है। 3 टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स वी हैव, थ्रू दैट वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 3 तरह के टाइप्स हैं अमेंडमेंट की। सिंपल मेजोरिटी के साथ हम अमेंड कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से हाफ स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज एक बार ओके या यस कर दीजिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि मैं धीरे धीरे चलना चाहता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। यस, अगर मैं बेटा इसके ना प्रोसीजर की बात करूं, पहले मैं आपको थोड़ा ये क्लियर करना चाहता हूँ। जो हमारा आर्टिकल 368 है उसके अंदर सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स की बात की गई है। उसमें सिंपल मेजोरिटी की बात नहीं की गई, ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 368 में सिर्फ जो सेकंड वाले 2 है उनकी बात की गई है, जो फर्स्ट सिंपल मेजोरिटी की बात नहीं की गई है उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं इसका। पहले मैं आपको इसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 368 के अंदर लिखा है, अभी आई थिंक आप सभी को याद हो गया होगा, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट होती कैसे? सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के बीच में, किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के बीच में। यस बेटा, कुछ बच्चे बेटा क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, बट वो पूछ रहे हैं वाई सर,
Please write the full question so that I can easily able to know the question. Please पूरा क्वेश्चन लिखिए वहां पे. Yes. ये बिल है जो अमेंडमेंट का, ये किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पर स्टेट असेंबली के अंदर नहीं किया जा सकता. बिल को कोई भी मिनिस्टर या कोई भी प्राइवेट मेंबर, दोनों में से कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है. इसके लिए कोई भी पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रेसिडेंट से. अगर उसने अमेंडमेंट करनी है, किसी भी तरह की अमेंडमेंट, तो वो सीधा इंट्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट. द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी. जो बिल है वो अभी जो बिल है वो दोनों हाउसेस से पास चाहिए. ये नहीं है कि किसी भी एक हाउस से पास कर लिया, राज्यसभा से पास कर लिया, लोकसभा से पास नहीं किया तो चलेगा. द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी. दैट इज मेजोरिटी. कौन सी मेजोरिटी चाहिए? 50%, मोर देन 50% मेजोरिटी चाहिए of the total member of the houses and the majority of the 2/3 of the member of the present and voting. minimum 2/3 मेंबर्स चाहिए, इनके द्वारा वोटिंग की जाएगी, फिर बिल पास किया जाएगा. दोनों हाउसेस से बिल पास करवाना है. अच्छा, हलीन ने क्वेश्चन पूछा है कि सिंपल मेजोरिटी क्यों नहीं डिफाइन की गई. क्योंकि ये मेनली कहा गया कि ये बाद में का टॉपिक है, पहले ये नहीं था. जब आर्टिकल 368 बना था उस टाइम मेजोरिटी के बारे में ही बात की गई थी. आगे जब टॉपिक आते हैं आपको थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं आपको. हाँ, दोनों के दोनों हाउस सेपरेटली पास करेंगे बिल को. अगर दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज्वाइंट सेशन लगेगा. ज्वाइंट सेशन क्या होता है? जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं और दोनों मेंबर्स को एक जगह पे बैठा के डिस्कशन की जाती है और डिस्कशन करने के बाद बिल को पास किया जाता है. और कुछ बिल ऐसे होते हैं जहां पे स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट्स की भी परमिशन लेने की पड़ती है जो है. जैसे अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो जब ये बोर्ड का सिस्टम बंद करके, सॉरी, स्कूल बोर्ड का सिस्टम बंद करके दोबारा से बोर्ड सिस्टम स्टार्ट करना था, तो इन्होंने पहले तो लोकसभा राज्यसभा में पास किया बिल. उसके बाद वो बिल को अलग अलग स्टेट्स में भेजा और स्टेट्स ने उसके ऊपर डिसीजन लिया, अपना डिसीजन बताया उनको. उसके बाद वो चीज पास हुई. जब हाफ से ज्यादा जो स्टेट्स थी उन्होंने उसके साथ एग्री किया, उसके बाद वो चीज स्टार्ट हुई. और द प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट, हिज असेंट टू द बिल. प्रेसिडेंट की परमिशन पक्का चाहिए. जब ये लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट में ऐसे या लेजिस्लेचर से पास हो जाएगा, उसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट उसको कर सकता है. वो इसको दोबारा से भी भेज सकता है. प्रेसिडेंट दोबारा से पार्लियामेंट में भेज सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन. दोबारा से उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, अगर उसको लगता है कि ये नहीं है सही, तो वो दोबारा से भेज सकता है. और जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन कर देता है तो फिर ये फाइनल अमेंडमेंट हो जाती है. एक बार दोबारा से आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, वैसे होपफुली आपको पता लग गया होगा. काफी डीपली मैंने बताने की कोशिश की है आपको. सबसे पहले ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा किसी में भी हो सकता है, पर लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता. कोई भी मिनिस्टर या कोई भी प्राइवेट मेंबर जो है उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है. मिनिमम मोर देन 50% या 2/3 मेजोरिटी चाहिए इनके लिए. अकॉर्डिंग टू द बिल, बिल दोनों हाउसेज में सेपरेटली पास होगा.
अगर दोनों हाउसेज में सेपरेटली पास नहीं होता तो एक ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन के बाद वोटिंग होगी और उसके थ्रू बिल पास किया जाएगा। उसके बाद ये बिल को भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल सही नहीं है तो वो दोबारा से उसको डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट के पास भेज सकता है। अगर वो ओके है तो वो साइन करेगा, अपना असेंट देगा, और असेंट देने के बाद ये जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर कोई क्वेश्चन आता है पेपर के बीच में आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस यस करिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको क्लियर हो गया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले बता दिया था कि मैंने प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा नहीं बनाई है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। Rather to see this picture, I have mentioned only few things because of the lack of time. Today I was very busy. That's why I'm making a very small PPT for you. Okay, let's start the next topic. Types of amendment. अब हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। इसमें आर्टिकल 368 में टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट दिया गया है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ अ पार्लियामेंट एंड special majority with the ratification of the half of the states by a simple majority। जो स्टेट्स ने देनी है उन्होंने उसमें नहीं देनी है, उसने उन्होंने सिंपल मेजोरिटी के थ्रू उन्होंने अपनी मेजोरिटी। ये बेटा थोड़ा डाउट है, मैं बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जो पार्लियामेंट में पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगा, मोर देन 50% वाले या 2/3 वाले के साथ। जो स्टेट वाले के पास जाएगा तो स्टेट वाले सिंपल मेजोरिटी के साथ भी अगर उस चीज को पास कर देते हैं हाफ ऑफ द स्टेट तो वो पास माना जाएगा। 368 में ये दोनों के बारे में ही बताया गया, बट सम अदर आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। कुछ और हमारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके अंदर सिंपल मेजोरिटी के बारे में बताया गया है। इट इज अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ईच हाउस present and voting similar to an ordinary legislative process। दोनों हाउसेज में पास होगा। इसमें अभी आपको पता लग गया टोटल हमारी 3 तरह की होती है। यस बेटा यस, आफ्टर दैट इट बिकम अ लॉ। जब दोनों पास कर देते हैं उसके बाद पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है और उसके बाद वो बिल बन जाता है। बिल है जो वो एक्ट बन जाता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, कानून बन जाता है वो। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो कि 3 तरह की मेजोरिटी होती है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि किसके अंदर किस तरह की चीजों के बारे में बात की गई है। मीन्स अगर हमारा बिल इससे रिलेटेड है तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा, अगर वो इस चीज के बारे में बात की गई है तो वो स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट के साथ होगा। ओके, पहले हम बात करेंगे सिंपल मेजोरिटी। मैं कुछ मेन आपको बताऊंगा। अगर जैसे हमने कल भी क्वेश्चन किया था, एक एमसीक्यू क्वेश्चन किया था, अगर स्टेट्स एस्टेब्लिशमेंट करनी है, न्यू स्टेट, किसी स्टेट के अंदर चेंजेस लेके आने हैं बाउंड्रीज के अंदर, तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी लिख के बताओ कि उसके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए। जिन बच्चों ने मेरा कल का सेशन लगाया था उनको पता होगा, अगर मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि अगर, यस वेरी गुड हरलीन, मींस सिंपल मेजोरिटी, अगर हमने न्यू स्टेट्स का एस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अगर हमने पुरानी स्टेट का नेम चेंज करना है
उसका एरिया देखना है, चेंज करना है, उसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। तो ये सब कुछ सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। जैसे आपको पता है कि मुझे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, वो भी आपने किया है। हमारे इंडिया में कितनी स्टेट में बाइकैमरल सिस्टम है? बाइकैमरल सिस्टम मीन्स जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, कितनी स्टेट्स के अंदर है बताइए? कितनी स्टेट्स के अंदर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज बाइकैमरल सिस्टम? चैट बॉक्स के अंदर यस, वेरी गुड, 6 स्टेट्स। अब अगर ये किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है, मीन्स स्टार्ट करना है या हटाना है, वो कैसे होगा? वो होगा सिंपल मेजोरिटी के साथ। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। जो हमारा सेकंड शेड्यूल है, जिसके अंदर सैलरी वगैरह की बात की गई है, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, जजेस, अगर पार्लियामेंट के कोई प्रोसीजर जो हैं उसमें कोई चेंज लेके आना है तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ आएगा। अगर यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है फॉर एवरीथिंग, फॉर राइटिंग और समथिंग, और की जाए तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ के जजेस हैं। चलो, ये भी एक क्वेश्चन आपको कल ही करवाया था मैंने एमसीक्यू में। कल आप में से कई बच्चों ने अटेंड नहीं किया था, आज भी कई बच्चे नहीं है इसमें। तो बताओ मुझे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? सुप्रीम कोर्ट की जजेस की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? यस, वेरी गुड, 33 जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 33 जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 34 स्ट्रेंथ है अभी प्रेजेंट, हमने कल किया था। तो अभी ये जो इनकी स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ जजेस है, कम करने हैं ज्यादा करने हैं, तो ये किसके थ्रू होगा? ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगा। जो हमारी सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई भी लॉ है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। जो इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर, उसके साथ कोई सिस्टम लॉ बनाना है, एक्ट बनाना है, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी बाउंड्री को चेंज करना। जैसे हमारे इंडिया में अभी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को चेंज करना, तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। कोई भी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कुछ भी है तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है, जिसमें ट्राइबल पीपल के बारे में बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें होगा सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। जो हमारा सिक्स शेड्यूल है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ट्राइबल एरियाज के साथ रिलेटेड, वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ ही सोल्व होगा। कुछ बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
अगर मैं बात करूं सिंपल मेजोरिटी, दिस रेफर टू द मेजोरिटी ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी मेंबर हैं उसमें से अगर 50% से एक पर्सन ने भी ज्यादा वोट कर दी फेवर में, तो वो जो कानून है वो बन जाता है। ये इजी है एज कंपेयर टू द स्पेशल मेजोरिटी। उसमें 2/3 चाहिए। अगर टोटल जितने मेंबर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए तो उसमें से 2 पार्ट्स यस बोलेंगे तब होगा। इसमें 50% चाहिए। उसमें नेबर आप लगा लीजिए कि 64-65% चाहिए उसको, तो वो ज्यादा टफ है। सिंपल मेजोरिटी इजिली हो जाती है, पर इसके लिए भी जो टॉपिक है उन्होंने दिए हुए हैं कि सिर्फ ये चीजें ही इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी, इसके अलावा नहीं की जाएंगी। मैं थोड़ा सा टॉपिक आज और करवाऊंगा, बाकी का आपका तीनों टाइप्स करवा दूंगा। बाकी का जो टॉपिक है वो कल करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी है, जैसे आपको मैंने बताया है, द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही होंगी। इसमें दोनों हाउसेस से जो मेजोरिटी है 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द ईच हाउस एंड वोट। इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए स्पेशल मेजोरिटी में। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं जो इसके अंदर आती हैं? इसमें फंडामेंटल राइट्स वो इसके अंदर आती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वो इसके अंदर आती है। ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। ये छोड़िए, मेनली दो चीजें आप लगा लीजिए, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और मोस्टली पेपर में आता है कि फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड करना है तो वो किसके थ्रू होगा। या अगर हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो अगर किसी तरह से अमेंडमेंट लेके आनी है तो वो किस अमेंडमेंट टाइप के थ्रू होगी। थर्ड टॉपिक, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ अ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट। जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट है उसमें एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद जो पार्लियामेंट है वहां से दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद जो स्टेट्स हैं वो सिंपल मेजोरिटी के साथ ही चाहे कर दें, लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट्स को वहां पे अपना कंसेंट देना पड़ेगा, तो फिर वो बिल एक्ट में चेंज होगा। अगर इसमें बड़ा चीज है, अगर मान लीजिए कि हाफ स्टेट्स ने यस बोल दिया और बाकी स्टेट्स ने आंसर नहीं दिया, तो क्या होगा? इसमें ऐसा है बेटा, अगर हाफ स्टेट्स ने यस बोल दिया, बाकियों के हाफ की एक फॉर्मेलिटी, उनके हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हाफ स्टेट ने यस बोल दिया तो वो कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। इसमें टॉपिक भी जो है वो भी हाई लेवल पे आते हैं, जैसे इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मैनर्स। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो इस तरह से होंगे, थर्ड वन कैटेगरी से। जो हमारे यूनियन और स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जो हमारी पावर्स हैं यूनियन और स्टेट की, as you know that in Indian constitution we have a different kind of list, union list, state list, concurrent list। अगर इनके अंदर कोई भी चेंजेस लेके आने हैं तो ये थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी। जो सेवंथ शेड्यूल है उसमें कुछ भी चेंज लेके आना है तो भी इसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर पार्लियामेंट की जो स्टेट्स है, जैसे हमारे पंजाब में 13 सीट्स हैं लोकसभा की, 7 सीट्स हैं राज्यसभा की, इसमें अगर चेंज लेके आना है तो वो
थर्ड कैटेगरी से आएगा अगर पार्लियामेंट के जो पावर्स हैं उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है। मान लीजिए आर्टिकल 368 के अंदर ही अमेंडमेंट करनी है। 368 which is related with the amendment of the constitution, article 368 which is under the 20th part 20 उसके अंदर आता है। अगर उसके अंदर ही चेंज लेके आनी है तो कैसे होगा? वो आएगा थर्ड कैटेगरी में से। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज यस कर दीजिए। बाकी का टॉपिक कल करेंगे। यस, थैंक यू बेटा। इसको एक दो बार सुनोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से काफी इजी लैंग्वेज में इसलिए इंग्लिश कम यूज करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। यस, वेरी गुड। आप इस वीडियो को एक दो बार सुन भी लोगे ना तो आपको पूरा ये याद हो जाएगा। कोशिश कीजिए हेडफोन लगा के सुनिए, तो एक दो बार सुनने से ही आपको ये टोटली याद हो जाएगी। ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है, बहुत कम बुक से मिलेगा। लक्ष्मीकांत टाइप की क्वेश्चन जो हमारी बेस्ट बुक है पॉलिटी की, वहीं से आपको मिलेगा ये टॉपिक। मैं तो ऑलरेडी आप सभी को रेफर भी कर चुका हूँ कि ऐसी बुक्स लीजिए, पढ़िए। इफ यू वांट टू बिकम अ परफेक्ट इन दिस पॉलिटिकल साइंस, ये करना ही पड़ेगा। थैंक यू।